राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग हमेशा अमर बना रहे। तो दोस्तों, करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री व्रत भी हर सुहागन के लिए बहुत विशेष होता है। वट सावित्री का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। तो वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन की विधि क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यह सारी जानकारी शेयर करने वाली हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री की जो पूजा होती है वह वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। और अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ ना हो और आप वहां पर पूजा करने ना जा सके तो आप घर पर भी बरगद की टहनी को मंगा कर पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही टहनी को मंगा लें, गमले में लगा लें और अगले दिन यानी वट सावित्री वाले दिन इसका पूजन करें। और आसपास बरगद का पेड़ अगर हो तो आप वहीं पर जाकर पूजा करें। तो देखिए, वट सावित्री वाले दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर लें और पूरे 16 श्रृंगार कर लें, पैरों में महावर लगा लें, हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें और लाल, पीली, हरी, गुलाबी, ऑरेंज इन कलर्स की आप साड़ी पहने और काली, नीली, वाइट, ऑफ वाइट से ग्रे इन कलर्स की साड़ी ना पहने। और पूजन के लिए जिस बरगद को भी आप चुने वह जितना प्राचीन हो, जितना पुराना हो उतना ही अच्छा है। वैसे भी कहा जाता है कि कम से कम 12 वर्ष पुराना बरगद हो उसी की हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है बरगद के आसपास आप थोड़ी सी साफ सफाई कर लें और अगर आप जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ जल की व्यवस्था ना हो तो आप जल अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे सींचना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए आप जल सींचेंगे। और देखिए, इस पूजा में बरगद के पत्ते को गहने के रूप में पहना जाता है। तो आप इस प्रकार से अपने जोड़े में या चोटी में एक बरगद के पत्ते को लगा लें और इसके बाद देखिए बरगद के एक पत्ते का आप आसन दे देंगे। और सबसे पहले देखिए, किसी भी पूजा में गौरी गणेश का पूजन किया जाता है तो आप जो है सुपारी में मौली धागा को लपेटकर आप गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए। आप चाहें तो बरगद के आसपास की मिट्टी जो होती है ना, वह भी एकदम पवित्र होती है, जो उस मिट्टी से भी आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। तो आप जो है कच्चे सूत को आप बाती बना लीजिए और दीपक को तैयार कर लीजिए और एक प्लेट में पुष्प, अक्षत या थोड़े तिल डालकर इस प्रकार से धूप दीप रखकर प्रज्वलित कर लें। अब देखिए, वट सावित्री के पूजन में ऐपन का बहुत अधिक महत्व होता है। तो चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर इसे बनाया जाता है, या फिर आप चावल को रात में भिगोकर सुबह इसमें थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर पीसकर इसे तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, वट सावित्री जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सावित्री माता ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था और ये सत्यवान सावित्री माता के पति हैं, जो वह अल्प आयु थे और सावित्री माता ने इस व्रत का पूजन को करके यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो बरगद के पेड़ पर इस ऐपन से हम माता सावित्री और सत्यवान जी का इस प्रकार से आप जो है चित्र बना लें। तो आपसे जैसे भी बने थोड़ा सा हाथ पैर बना दें, उनका मुख बना दें। अब इस ऐपन से बरगद के पेड़ पर हमें अपने हाथों के थापे लगाने होते हैं। तो आप 5-7 इस तरह से बरगद के पेड़ पर थापे लगा दें। अब अगर आपके पास वट सावित्री व्रत की कथा की किताब है तो उसे भी पूजा में रखें। आप देखिए, हर जगह पूजा का और भोग प्रसाद का नियम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपके यहाँ खोइचा लिया जाता है तो इस तरह से जो भी भोग प्रसाद आप लेकर आए हैं अपने पल्लू में आपको इसे रखना होता है। और अगर आपके घर पर बड़े बूढ़े हैं तो वहीं खोइचा देते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से अपने आप भी इसे ले सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसे अपने आंचल में रख लें और बांध लें। अब जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सबसे पहले आप जो है गणपत जी, गौरी माता, सत्यवान जी, सावित्री माता सभी को छींटा दे देंगे और वस्त्र की भावना से आप गणपत जी और गौरी माता को आप कलावा समर्पित कर देंगे। और सत्यवान जी और सावित्री माता को कोई भी आप लाल पीला नया वस्त्र अर्पित कर सकते हैं या फिर आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं।
इसके बाद जो है आप सिंदूर से टीका करें। गणपति जी, गौरी माता को, सत्यवान जी और सावित्री माता को, सभी को हम टीका करेंगे। और जो थापे आपने लगाई हैं बरगद के पेड़ पर, उन पर भी आपको टीका लगाना है। तो इस तरह से देखिए सभी पर हम सिंदूर का टीका लगा लेंगे। अब देखिए इस पूजा में बांस के बने पंखों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप 2 पंखे ले लीजिए, एक दान करने के लिए और एक अपने पति को हवा करने के लिए। तो इन पर भी आप जो है ऐपन के 5 या 7 बार टीका करना है। और देखिए ऐसी मानता है कि जब सत्यवान जी मूर्छित हो गए थे तब सावित्री माता ने बांस के पत्तों से ही उन्हें हवा की थी। तो अगर आपको बांस के पंखे ना मिले, क्योंकि देखिए कई जगह ऐसा होता नहीं है, मिल पाते हैं बांस के पंखे, तो आप खजूर का या जो भी पंखा आपको मिले आप वहाँ पूजा में रख सकते हैं। अब इसके साथ ही बड़देव को भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो आप चाहें तो कोई भी नया कपड़ा लेकर आप अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर आप जनेऊ लेकर गए हैं तो वह आप बड़देव को अर्पित करें। साथ ही देखिए इसमें 12 धागों का कच्चा सूत से या कॉटन का पीली रील जो होती है ना, उससे माला बनाई जाती है और बड़देव को उसे अर्पित किया जाता है। और एक माला अपने लिए भी बनाई जाती है। तो बरगद के पत्ते का इस तरह से मोड़कर आप गहना तैयार कर लें। और इस गहने को देखिए पहले सावित्री माता को अर्पित किया जाता है और फिर पूजा के बाद आप इसे अपने गले में, हाथ में या मंगलसूत्र या चैन में बांध सकते हैं। आप माता सावित्री के नाम की यहाँ पर आपको एक साड़ी, ब्लाउज पीस या चुन्नी भी आप ले सकते हैं। तो आप जो है ब्लाउज पीस भी अगर लाए हैं तो उसके ऊपर 16 श्रृंगार की सामग्री आप रख लें। और सामग्री में चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 चीज़ें आप ज़रूर रखें। इसके अलावा आप और भी बढ़ा सकती हैं सामान को और साथ में दक्षिणा रख दें। और अपनी शादी का सिंधौड़ा भी आप यहीं पर रख लें पूजा में। और अगर आपके पास फूल हैं, आप फूल लेकर गए हैं तो सभी को फूल चढ़ा दें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। और भोग प्रसाद में आप जो भी लेकर गए हैं, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, पूड़ी, पुआ, गुलगुला या बरगदे, आप सभी को समर्पित करें। और साथ में अगर आपने बाजार की मिठाई मंगवाई है और इसके साथ ही जो भी फल लेकर आप गए हैं, मौसम में आने वाले जो भी नए फल हैं, इस तरह तो 2 तरह के या फिर एक ही तरह का जो भी जैसा भी उपलब्ध है आप वह सभी को अर्पित करें। और यह देखिए कि वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए काले चनों का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से सभी को हम काले चने अर्पित कर देंगे। अब देखिए वट वृक्ष की हमेशा परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा करने के लिए आप कच्चा सूत या कलावा ले सकते हैं। कलावा सूती होना चाहिए या इसके अलावा कॉटन की पीली रील ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए आंचल में हमें अपनी शादी का सिंधौरा और इसके साथ ही जितने भी आपको फेरी लगानी है उतने आप चने ले लें, जिससे आप परिक्रमा करेंगे। और कच्चे सूत को हमें इस तरह से बरगद के चारों ओर लपेटना है परिक्रमा करते समय। कहीं पर भी आपको गांठ नहीं बांधनी है। और आपका धागा अगर वहीं पर समाप्त हो जाता है तो वहीं आप लपेट दें और चनों से जो परिक्रमा वह पूरी कर लें। और परिक्रमा करते हुए आप भजन गा सकते हैं। और जितनी बार भी देखिए आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार आपको सावित्री माता को सिंदूर अर्पित करना है और एक एक चना वट वृक्ष को अर्पित करते जाना है। और वट वृक्ष की फेरी देखिए जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है, जितनी आप फेरी लगा सकते हैं, 5, 7, 9, 11, 21, 51 या सबसे उत्तम अगर आप लगा सकते हैं तो 108 फेरी मानी गई है। तो इस तरह से वट वृक्ष की आप फेरी लगा लें और हाथ में थोड़े से चने लेकर आप जो है आप वट सावित्री व्रत की कथा को पढ़ लें। और देखिए अगर आप साथ में 2-4 लोग पूजा करने गए हैं तो कोई कथा पढ़ता है, कोई सुनता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कथा पूरी होने के बाद जो चने हैं वह वट वृक्ष के समक्ष आप छोड़ दें और फिर इसके बाद कपूर से आप आरती कर लें। और देखिए अगर आप कपूर ना लेकर गए हों तो जो दीपक आपने शुरू में प्रज्वलित किया था उसी से आप आरती कर सकते हैं। और देखिए फेरी लगाते समय अगर आपका धागा एक्स्ट्रा है, फेरियां आपकी पूरी हो गई हैं, तो धागे को वहीं पर छोड़ दें, तोड़े ना। और गर्भवती महिलाएं फेरी नहीं लगाएंगी वट वृक्ष की। तो इस तरह से पूरी पूजा के दौरान, परिक्रमा के दौरान आप सावित्री माता और गौरी माता का ध्यान रखें और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते रहें। अब इसके बाद वट वृक्ष को
आप जो है पंखे से हवा करें और इसी पंखे से फिर हमें अपने पति को भी हवा करनी है। अब इसके साथ देखिए जो भी भोग सामग्री या वस्त्र आपने जो भी अर्पित किए हैं, श्रृंगार की सामग्री जो भी आपने दान के विचार से रखा है यहाँ पर, तो उसे दक्षिणा के साथ मिलाकर आप किसी भी सुहागन ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं, या अगर ब्राह्मणी ना मिले तो आप अपनी ननद को या जेठानी को, जिसके भी आप पैर छूते हैं, उन्हें दान में दे सकते हैं। और श्रृंगार का सामान जो भी आपको अपने लिए चाहिए प्रसाद के रूप में, उसे आप डबल करके रखें। अब इसके बाद जल फिराकर पूजा का हम आचमन करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे कि सावित्री माता, जिस तरह से आपने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से हम भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकें, इतनी कृपा करना माँ। अब इसके बाद वट वृक्ष की सेवा की जाती है और उनसे गले भेंटा जाता है, गले मिला जाता है। अब इसके बाद गौरी माता से और सावित्री माता से हमें सुहाग लेना होता है। तो आप इस तरह से देखिए नए सिंदूर की डब्बी ले जा सकते हैं, या फिर अगर शादी की सिंदूरी में आपने नया सिंदूर भरा है तो आप उसे पहले माता को समर्पित करें, दोनों माताओं को, और फिर इसके बाद जितनी बार भी आप उन्हें समर्पित करेंगे उतनी बार ही आपको इसे आप वापस से अपनी मांग में भरना होगा। तो इस तरह से सुहाग लेने की विधि जो है वह संपन्न हो जाती है। और सुहाग की एक दो चीज़ें अगर आपने डबल चढ़ाई हैं तो उसे माता का आशीर्वाद समझकर आप रख सकते हैं। और ये देखिए इस व्रत के जगह के हिसाब से रीति रिवाज के नियम थोड़ा अलग हैं, व्रत के नियम अलग हैं। कहीं कहीं पर देखिए पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लिया जाता है और कहीं कहीं पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है, पूजा के बाद केवल फलाहार किया जाता है। और यह व्रत का पारण जब होता है तब 11 चने और बरगद की एक कपोल निगल कर व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले यही ग्रहण किया जाता है और चनों को और कोपल को पानी की सहायता से निगला जाता है, चबाया नहीं जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री व्रत की पूजा की यह विधि आप सभी को ज़रूर पसंद आए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।